अब जैसे देखिए दिया हुआ है बेटा कहीं इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस, ये एक तरह से समझो फॉर्मूला है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा, हम लोग प्रूव करेंगे, ऐसे ही तुक्का नहीं मारेंगे, ये ठीक है। यदि e टू द पावर x ब्रैकेट में कुछ रह रहा है तब हम लोग को देखना है, दूसरा फंक्शन कहने का मतलब, तो देखना है कि जैसे देख लो यहां fx है और उसी का डेरिवेटिव यहां है, किसी का तो कोई डेरिवेटिव दिखेगा, वही खोजना होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हम कर रहे हैं बेटा लेट, बाबा यहां पे पूरा भर गया, लेट, ये देखो e टू द पावर x fx को z मान लिए बेटा, e टू द पावर x fx को z मान लिए, तो जब इसका डिफरेंशियल लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, यानी e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x fx प्लस e टू द पावर x को छोड़ दिए बेटा f डैश x, क्लियर है। और क्या लिख देंगे यहां dx बराबर dz, ओके। डिफरेंशियल लिए, डिफरेंशियल डेरिवेटिव की तरह ही बिहेव करेगा, बस यहां dx लिख देंगे, डेरिवेटिव के इनटू dx। तो देखिए यही चीज तो है ना लेफ्ट हैंड साइड में, यही चीज तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब हमें जो ब्रैकेट में दिया रहेगा देखना होगा, एक फंक्शन होगा और एक उसका डेरिवेटिव होगा, है ना। तो कौन किसका डेरिवेटिव यदि पकड़ ले रहे हैं तो आपको उतना करने की जरूरत, सीधे सीधे लिख देंगे। तो यानी बेटा आप देखिए पा गए, देयरफॉर इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, ये टोटल तो dz हो गया ना, टोटल dz हो गया, तो dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, z और c। अब z का मान क्या है बेटा, e टू द पावर x fx प्लस c। इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल झटपट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है बेटा e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। देखो तो यहां पे कौन किसका डेरिवेटिव दिख रहा है बेटा, e टू द पावर x तो बाहर है, कुछ ऐसा ही बिहेवियर हो रहा है। 1/x को यदि f मान ले fx, तो बेटा इसी का डेरिवेटिव भी आएगा ना, 1/x, 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये x टू द पावर 1/x मतलब x टू द पावर -1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, यानी -2 होने की वजह से कहां चला गया है, देखिए यही है ना, ये fx है तो ये f डैश x है, यानी ये कैसा बिहेव कर रहा है fx जैसा, और ये कैसा बिहेव कर रहा है f डैश x जैसा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बेटा, e टू द पावर x fx प्लस c, और fx का मान क्या है 1/x प्लस c। आपको इतना लेट वगैरह कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले से बैठा देना है। इसी तरह यदि दे दे, सिंपल सा ही ले रहे हैं अभी, e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x। देखिए
ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या होगा बेटा? यानी ये हमारा एफ एक्स हो गया, और इसी का डेरिवेटिव ये है ना बेटा, एफ डैश एक्स। तो बेटा ये हो गया ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस, आप अपनी सुविधा के लिए ऐसे कर लीजिएगा, फॉर्मूला ये याद रखिए, और ऐसे कर लोगे तो आपको लिखने में सुविधा रहेगी, साइन एक्स प्लस सी। इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, एक को छोड़ देंगे एक को करेंगे तो अपने एक कट जाएगा, जो बचा रहेगा ये ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी आएगा। नेक्स्ट ले रहे हैं, भिगाए थे तो विजिट हो गया। 3 नंबर, यदि ऐसा ही कुछ सवाल ले और ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये देखिए। हाँ, अब यहां पहचानना है। अब तो यहां भले ही आप कर लो इसको, इसको देखो बेटा, थोड़ा सा ये इससे डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है। तो इसको देखो तो ऐसे कर सकते हैं क्या, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, कर सकते हैं बेटा? अच्छा, कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा ना, प्लस 2x माइनस 2x, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। यदि इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स, इसको सवाल यही है ना। देखो तो इसको कैसे कर सकते हैं, यदि इसको, अच्छा हाँ, यहां देखो बेटा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं हम, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कर सकते हैं ऐसे। यानी हमें चेष्टा करनी है कि कुछ ऐसा आ जाए, नहीं तो अभी जो हम लोग के पास और कोई चारा नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी करने जाएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे हम लोग। तो अभी ये कर लिए, ऐसा करने से देखिए बेटा, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिए बेटा, तो भी तो नहीं हो रहा है, तो भी तो नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो जा रहा है। टू एक्स करते तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यदि करना है 1 माइनस एक्स ना, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, यदि हम यहाँ धरें 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ हम लोग को करना पड़ रहा है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो एक्चुअली हो गया यहाँ 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, कोई तो फायदा नहीं हुआ। अच्छा, इस सवाल का कोई फायदा यहाँ हिंट्स दिया है, अच्छा
अच्छा, ये काम करने से होगा। ये बेटा देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 कट जाएगा प्लस 2। देखो तो ये कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कर सकते हैं ना। ऐसा करने से बेटा यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखा जाए यहां e टू दी पावर एक्स, ये बेटा x प्लस 1 एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, एक बेटा एक कैंसिल हो गया, तो इसको किया जा सकता है यदि x प्लस 1 करे। इसको फिर से कर रहे हैं, देखो x माइनस 1 बाई कितना आया, हम इसको कर x माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स, अभी कर ले रहे हैं x प्लस 1 माइनस 2। कर सकते हैं बेटा 1 प्लस एक्स प्लस 2 बाई, हाँ अब हो जाएगा। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, अलग अलग कर ले बेटा तो क्या आएगा 1 माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 2 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हो गया, देखो e टू दी पावर x को अलग कर लिए, ये 1 को लेकर के अलग कर लिए, जो बाकी बचा देखिए तो हम माइनस कॉमन ले लिए, यदि e टू दी पावर x 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई, ओ एक 2 है ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसी का डेरिवेटिव ये होगा ना बेटा, इसी का डेरिवेटिव ये होगा, जैसे उसमें किए थे, देखिए इसी की जैसा बिहेवियर है ना। तो ये यदि एफ एक्स ले लिए तो ये क्या हो गया हमारा एफ डैश एक्स। अच्छा, इसका तो होगा e टू दी पावर x माइनस 2 e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी, तो e टू दी पावर x 2 e टू दी पावर x बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, यही आंसर है। इसको यदि और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, यानी e टू दी पावर x माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, जो यहाँ है वो बोल रहा था इसी को यदि हम एफ एक्स मान लेते तो उसका डेरिवेटिव ये आता। खैर हम लोग उतना नहीं करने, क्योंकि डेरिवेटिव निकालना पड़ता हमको, तो सबसे बेहतर ये है। ये हुआ e टू दी पावर x से जुड़ा हुआ। अब कुछ फॉर्मूला देखो, हाँ जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं। ओह बाबा, ये तो मिट गया जी, रुकिए नीचे हाथ लग गया। e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब यदि बोला जाए कि नहीं अब फॉर्मूला निकालिए, तो हाँ ये सवाल की तरह ही ले, लेकिन इसको आप फॉर्मूले की तरह ट्रीट करोगे। देखिए जो हम लोग किए थे बेटा, कहीं 10x नहीं था, साइन था, कॉस था, सेक था, कॉसेक था, नहीं सेक कॉसेक भी नहीं है, क्या क्या है बेटा, सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, सेक एक्स टेन एक्स है, कॉसेक कॉट एक्स है, इनका इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन टैन कॉट सेक कॉसेक का नहीं जानते। तो आज हम लोग सीखेंगे, इसका 4 हम लोग जानेंगे। तो इसका देखो तो क्या कर सकते हैं,
अब उसमें देखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। अब बोलोगे सर साइन का डेरिवेटिव cos x है, फायदा कुछ नहीं है, लेकिन साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव साइन, ये हो सकता है। यानी हम लोग डेरिवेटिव कौन किसका डेरिवेटिव है, क्यों सब्स्टिट्यूट करने के लिए, कौन किसका डेरिवेटिव, तो किसका को हम लोग z मानते हैं, है ना। तो अब जैसे बोलो कि साइन x का डेरिवेटिव cos x है, तो किसका ये भी हो गया, किसका ये भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न है, हमको जब डेरिवेटिव करेंगे बेटा cos x को मानेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स dx आएगा, और यदि साइन x को मानेंगे तो cos x dx आएगा। dx किसके साथ, cos के साथ लगा है ना, साइन के साथ, तो इसका मतलब cos को मानना होगा, ठीक है ना। तब यहां लिखो लेट cos x बराबर z, लेट cos x बराबर z, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dz। बेटा इसको लिख सकते हैं dz बाई z, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस लॉग मॉड z ना बेटा। अब लॉग z मीन्स cos x, है ना। अच्छा माइनस उसको पावर में लेकर चले गए बेटा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस हो गया, और 1 बाई कॉस मतलब बेटा सेक एक्स, यानी tan x का इंटीग्रेशन बेटा, ये एक फॉर्मूला है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c। इसी तरह बात करें cot x का, इसी तरह cot x का निकालो, पेन निकल जा रही है। cot x dx, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x बाई साइन x dx। तो यहां लेट हो जाएगा बेटा साइन x बराबर z, तो हो जाएगा cos x dx बराबर dz। तो यहां लिख सकते हैं बेटा dz बाई z, यानी log z प्लस c, यहां z बराबर हो गया साइन x प्लस c, यानी cot का हो गया आपका, cot का इंटीग्रेशन हो गया बेटा log साइन x प्लस c। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यदि हम बात करें sec x dx, sec x dx, तो इसको क्या कर सकते हैं बेटा, sec x dx को, sec x dx को 1 बाई cos x dx, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा है, 1 बाई cos करने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या किया जाए, ठीक है, तो करेंगे हम लोग ऊपर नीचे, इसके ऊपर नीचे, यानी कोई फायदा नहीं है, 1 बाई cos x करके भी कोई फायदा नहीं है। यदि हम वहां लिखे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, तो cos x साइन x tan x, कोई फायदा नहीं होगा। तब इसको देखो कर रहे हैं बेटा sec x, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं sec x प्लस tan x, तो नीचे भी करना होगा। इसका मतलब ये sec x बचा है, कॉमन फैक्टर ये आ गया था, वो कैंसिल होके निकल गया है, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप कैसे, आपको पता कैसे कैसे लेकर चले आए। तो ये हम लोग मतलब कि कोई ये जादू नहीं है निकालने का, ये चूंकि
पहले से हम लोग किए हैं बोल करके हम लोग बता दिए, लेकिन यदि हम भी अर्ली स्टेज में होते तुम लोग की स्थिति में तो हम भी नहीं बता पाते कि ये कहां से आ गया, है ना। अब इसका देखिए डेरिवेटिव करिएगा, यदि हम इसको जेड मान लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर जेड, थोड़ा इसको एक लाइन लिख ले। ऐसा करने से क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, है ना, यही आएगा ना बेटा। तो बेटा इसका देखो तो डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए तो यही तो है, ऊपर यही है ना, ऊपर यही है डी जेड बाई जेड, हो गया लॉग मॉड जेड प्लस सी, दैट इज लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, किसका बेटा, सेक एक्स डी एक्स का। अब यहां आप लोग फॉर्मूला जब है तो आप लोग यहां सोच सकते हो कि यदि मान लीजिए सेक एम एक्स होता, सेक इंटू एम एक्स होता, तो यहां क्या लिखते बेटा, लॉग सेक एम एक्स प्लस टेन एम एक्स बाई एम, एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई रहता सेक एम एक्स, तो यहां एम एक्स अब बाई एम, टोटल जो इंटीग्रेशन करने के बाद बाई एक एम। इसी तरह अब कॉसेक का, अब समझ सकते हो कॉसेक में क्या मल्टीप्लाई करना है बेटा, हाँ माइनस वाला मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाला नहीं मल्टीप्लाई करेंगे उसमें। अब जैसे यहां प्लस देख लिए तो उसमें भी प्लस करेंगे, ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि उसके डेरिवेटिव में माइनस भी आता है ना। अच्छा देखा जाए, नहीं कॉसेक का भी क्या आएगा बेटा, माइनस, ओ नहीं हमको प्लस ही मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, ओ नहीं माइनस भी कर सकते हैं हम लोग, माइनस भी करने से होगा। माइनस करेंगे तो एक माइनस एक प्लस, और दोनों प्लस करेंगे तो दोनों माइनस, प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा यहां हो गया कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब यदि हम इसको ले लेट कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर जेड, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड। तो ये बन जाएगा आपका माइनस, यदि हम लोग कॉमन ले तो माइनस डी जेड ना, माइनस डी जेड बाई जेड, माइनस तब तो प्लस ही ले लेते तो बेहतर था, और प्लस में भी तो माइनस आता, प्लस में भी माइनस आता, कोई बात नहीं, लॉग मॉड जेड प्लस सी, तो हो गया आपका इसको कर सकते हो बेटा कॉसेक एक्स, अच्छा यदि माइनस में लिख करके प्लस ही लिखते तब क्या होता, माइनस एक आता, माइनस उधर भेज देते, माइनस उधर भेज देते डी जेड बाई जेड, और एक माइनस तो भी रह जाता है, यहाँ भी माइनस एक रह जा रहा है, अच्छा अभी लिखे कॉसेक एक्स माइनस कॉट
एक्स प्लस सी, और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस है बेटा, तो इसको कर लिए ऐसे 1/cosec x माइनस कॉट एक्स, ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना। हम अब एक काम कर रहे हैं, प्लस प्लस ऊपर नीचे गुणा कर दे, तो प्लस प्लस ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा cosec x प्लस कॉट एक्स, तो हो जाएगा लॉग बेटा, ये तो 1 होता है, कॉट एक्स प्लस सी। देखा जाए क्या यहां किया है इसको, कोरेचे तो cosec x माइनस कॉट एक्स आ रहा है इसका, हम लोग का कहाँ गड़बड़ हो गया, देखो तो बेटा कुछ गड़बड़ कहीं किए हम लोग, अरे बाप रे बाप, गड़बड़ तो किए हम, माइनस कॉमन लिए है, देखो यहाँ से माइनस, हमारा तो cosec स्क्वायर माइनस कॉट है ना, cosec कॉट है, तो ये ठीक ही था, ये dz है, ये dz है, ठीक है, यही आंसर है, ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, cosec स्क्वायर पहले माइनस, देखो cosec स्क्वायर माइनस cosec कॉट, हाँ प्लस करते तो माइनस से काटा, तो जैसे अभी हम लोग रेशनलाइज कर रहे थे वो करते तो यही आंसर आएगा। तो 4 फॉर्मूला और आ गया ना, 4 फॉर्मूला कौन कौन, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये 4 फॉर्मूला, और एक e टू द पावर x से जुड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ कुछ एक सवाल और बता के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन में। जा कहाँ, अरे बाप रे, अभी सब्स्टिट्यूशन का कोई अंत नहीं है। 7, हाँ अभी पकड़ना है बेटा, किसका कौन डेरिवेटिव है, ठीक है, किसका कौन डेरिवेटिव है, एक सवाल ले रहे हैं। अच्छा, टेक्स्ट बुक से किए थे बेटा क्वेश्चन सब, हाँ 6 वाला सारा किए हो, 20 तक हुआ है करीब करीब, मैंने उसमें कुछ डाउट है। अच्छा, 20 के बाद तब हल्का फुल्का हम देख ले रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, हाँ कुछ कुछ जो एनसीईआरटी में सीबीएसई में आया है वही देख ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, एक है क्वेश्चन, वन माइनस साइन एक्स है, और बेटा इधर दिया है, अब यही खोजना है कि किसका कौन डेरिवेटिव है, बस यही ध्यान देना है। तो किसका को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ध्यान रखना होगा कि डेरिवेटिव के साथ dx मल्टीप्लाई रहेगा, है ना। तो देखिए यहां किसका कौन डेरिवेटिव है बेटा, यहां साफ साफ पता चल रहा है ना, x का डेरिवेटिव 1 और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो नीचे वाले को मान लेना है, झट से लेट कर लो, लेट x प्लस cos x बराबर z, तो बेटा x का डेरिवेटिव 1, cos x का माइनस साइन x, और लिख दिए dx बराबर dz, इरी बाबा ये कहां से यहां गिर गया जी, ये आज गिरा है का, देखो, हाँ करो बेटा इसको, तो बाबा धर लिया, अच्छा इनको छुड़ाना होगा सर से,
ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो गया, देखो ऊपर वाला हो गया dz और ये क्यूब रूट ऑफ z टू द पावर ये dz तो लिख दिया है। z का पावर -1/3 प्लस 1 -1/3 प्लस 1 प्लस c हो गया बेटा 3, 2/3, 2/3 यानी 3/2 और z का पावर 2/3 प्लस c यानी 3/2 z है x प्लस cos x टू द पावर 2/3 प्लस c। ठीक है। अच्छा, अभी यदि आप पहचान लोगे किसका कौन डेरिवेटिव है तो हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे। जैसे है cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, बोलो तो किसको लेट करेंगे बेटा? 1 प्लस साइन एक्स, केवल साइन एक्स को करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। 1 प्लस, देख लो बेटा 1 प्लस, एक समझ गया हो तो हम रहने दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद एक देख रहे हैं x प्लस कॉट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर, थोड़ा गौर करो, या कोसेक स्क्वायर -1। ठीक है ना? हाँ करो करो, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको करके करो। यानी इसको हम लोग जेड मानेंगे, लेट x प्लस कॉट एक्स बराबर जेड, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। तो ये बेटा होता है माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर -1 बराबर कॉट स्क्वायर, तो हो गया जेड माइनस डी जेड, तो माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ऐसे सवालों में चट से दिमाग में आ जाएगा कि किसका कौन डेरिवेटिव है। अच्छा, ये तो 1 हो गया, 1 मैच कर रहा है। लॉग है बेटा तो 1 बाई साइन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स। ठीक है ना? यहाँ चैन रूल लग जाएगा इसमें जब करेंगे तो। आ रहा है समझ में ना? जब फिर भी इसको कर लो, यानी x प्लस लॉग साइन एक्स बराबर जेड, तो 1 प्लस ये तो 1 बाई साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स डी जेड, यानी 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड, यानी हो गया
डी जेड बाई जेड यानी लॉग मॉड जेड प्लस सी यानी लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस सी। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा, डिफिनिट यदि इनडिफिनिट किया रहेगा तभी डिफिनिट हो पाएगा बेटा। हाँ, यहां अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल है किसका डेरिवेटिव कौन है ना। नहीं पता चलेगा किसका कौन डेरिवेटिव, पता चल रहा है। हाँ, इससे तो पता चल रहा है कि एक, लेकिन cos x आ गया। cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, लेकिन वो x sin x के साथ चिपका हुआ है ना। यदि आप एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कॉस एक्स करो तो भी मुश्किल है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, 2x ऊपर दिख नहीं रहा है ना। तो इस स्थिति में देखो बेटा, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलानी है, थोड़ा सा हम लोग जैसे वो जो स्टार्टिंग वाला सवाल में था, हम लोग उसको क्या करते मैनेज कर रहे थे, इसको भी मैनेज करेंगे। cos x प्लस एक x ले लिए, अब क्या करें बेटा, एक x ज्यादा दे दिए तो माइनस एक्स। हाँ जी, कर सकते हैं। यानी ये एक्स एक्स कट जाएगा, लेकिन ये लिखने से बेटा 20/20 कर सकते हो, 20/20 कर सकते हो। 20/20 करोगे ये कट जाएगा, 1/x पड़ा रहेगा, आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। माइनस x कॉमन ले लोगे, 1 माइनस साइन एक्स बाई इतना, एक्स एक्स कट जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, अभी कुछ देर पहले किए थे, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस कॉस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स कॉमन ले लिए, 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया बेटा, तो डी एक्स बाई एक्स माइनस ये कैंसिल हो गया यहाँ, तो 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। 4 सेकेंड यहाँ लिखोगे ऐसे, 4 सेकेंड इंटीग्रल, 4 सेकेंड फर्स्ट के लिए नहीं, 4 सेकेंड इंटीग्रल लेट एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर जेड, तो 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, है ना। ये हो गया बेटा, एक और लिखे एक लाइन, माइनस डी जेड बाई जेड, ये हो गया लॉग ए मॉड एक्स लॉग मॉड जेड प्लस सी। जेड क्या था बेटा, एक्स प्लस बाबा भूथड़ा गया एकदम। हाँ, ये थोड़ा सा पिक्यूलियर है सब।
कुछ कुछ टाइप तो बता चुके हैं पहले ही, कुछ कुछ जो है जो नहीं पता है वो सब बता रहे हैं। हाँ यहाँ देखो तो बेटा बड़ा मुश्किल है, किसी का कोई डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कोई किसी का डेरिवेटिव? लेकिन एक काम किया जा सकता है, इसको यदि लिख दे बेटा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो अभी तो कुछ हो सकता है ना बेटा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर जरूर आएगा। हम लेकिन मानेंगे क्या, लेट 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर रूट है ना, तो रूट को हटाने के लिए हमको क्या लेना होगा, जेड स्क्वायर लेना होगा। अब नहीं भी लेते, जेड भी लेते तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं था, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम जेड ही ले तो क्या हो जाएगा देखो, 3x स्क्वायर dx बराबर dz। हम जेड ही लिए हैं। हाँ यहां से एक कन्वर्जन होगा बेटा, एक्स क्यू बराबर क्या आएगा, जेड माइनस 1। तो देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब की जगह जेड माइनस 1, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी जेड बाई 3, और बेटा यहां बाई रूट जेड। यदि हम जेड स्क्वायर रख दे तो ये रूट जेड आराम से हट जाता है, दिखता ही नहीं। खैर लिख लिए हैं तो क्या है, 1/3 बेटा जेड बाई रूट जेड माइनस 1 बाई रूट जेड किया जा सकता है आराम से। अब इंटीग्रेट हो जाएगा, ये जेड का पावर हाफ डी जेड, ये 1/3 जेड का पावर माइनस हाफ डी जेड ना बेटा, 1/3 जेड का पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 जेड का पावर हाफ प्लस सी, 2/9 जेड का वैल्यू क्या है बेटा, 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका पावर 3/2, 2/3, 1 प्लस एक्स क्यूब का पावर हाफ प्लस सी। अब देखें तो क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन है बेटा, यदि हम लिखें cos x माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस cos x, देखो तो ये कर सकते हो ना बेटा। किसका डेरिवेटिव कौन है, साइन का कॉस और कॉस का साइन, आराम से हो जाएगा वो। ठीक है, अब उसी के जैसा एक है लेकिन थोड़ा चेंज है, ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, आपके किताब का ही क्वेश्चन है, इसको रहने दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। साइन यानी यहाँ सब्स्टिट्यूट करना था, साइन 6x, आपको लगेगा अरे इस नीचे वाले का ही डेरिवेटिव तो लग रहा है ऊपर वाला, लेकिन नहीं, डेरिवेटिव है ही नहीं। देखिए मन में आ रहा है कॉस का तो साइन होता है ना, लेकिन फिर 6 तो मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 6 तो है नहीं ऊपर। तो इस स्थिति में सम्स एंड प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, ये करेंगे बेटा,
साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू। ध्यान रखना है इस बात का, ये टू टू कट गया, ये बेटा हो गया कॉस 4x, ये हो गया साइन 2x ना, ये हो गया साइन 4x, ये हो गया बेटा साइन माइनस 2x। ठीक है, माइनस बाहर चला आया बेटा, साइन तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना, इसका डाइजेशन बड़ा गड़बड़ है। अब तो हो जाना चाहिए, ये साइन 2x माइनस नहीं किया, बाहर चला, वही माइनस यहाँ है, अब ये कैंसिल हो गया। अब तो पता चल रहा है इसी का डेरिवेटिव ये है ना। तो अब अच्छा, अब कुछ कुछ सवाल जो बिना लेट किए कैसे कर सकते हो, बिना लेट किए देख लो। हाँ, यदि समझ में आएगा तभी करोगे, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। हम अच्छा इसका डेरिवेटिव करते तो क्या आता बेटा, 4 cos 4x, तो यहाँ तो 4 नहीं है ना, तो हम एक 1/4 डाल लिए, अब 4 हो जाएगा यहाँ, बात समझे बेटा, अब 4 हो जाएगा, तो 4, तो उसी को लिख रहे हैं डी साइन, ये बिना लेट किए, तो यानी dz बाई जेड क्या हो गया, लॉग साइन 4x प्लस, अब यहां 4x/4 मत करना, वो खुद z है, अब साइन 4x खुद z हो गया है। ठीक है, एक बार एक और क्वेश्चन ले लें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। मान लीजिए बेटा एक क्वेश्चन दे दिया, यानी अब हम लोग ऐसा ही सवाल करेंगे। क्यूब रूट ऑफ 4x² माइनस 6x प्लस 9। अच्छा यहां देखो तो बेटा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा आएगा क्या, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 4x माइनस 3 आ सकता है। नीचे वाले का कहने का मतलब जो मेन पार्ट है, रूट से मतलब नहीं है। देखो ध्यान से देखो, 4 2 जा 8x माइनस 6, 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 3 आ रहा है ना, झटपट कर दो। यानी जो क्यूब रूट के अंदर है 4x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर z मानो। जो बाकी सवाल है हम लोग कर चुके हैं, और इधर एक आध जो सवाल है,
हो गया बेटा? अच्छा, अब जो कुछ सवाल थोड़ा सा मजेदार है कि कहाँ कैसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ कुछ सवाल जो आइडेंटिटी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वो डिसाइड करेगा। जैसे कहीं यदि आ रहा है बेटा, कहाँ भाग रहा है जी, मान लीजिए कहीं आपको डिनोमिनेटर में, ज्यादातर डिनोमिनेटर में रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है ना, कहीं डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में है कहीं, तो ऐसी जगह का क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x बराबर ए साइन थीटा, क्या सब्स्टिट्यूट, ये साइन थीटा या ए कॉस थीटा, और क्या करेंगे बेटा, और ये है, और अब ऑब्लिक मत समझ लेना बेटा, बटा मत समझ लेना, या ए कॉस थीटा। यदि ये रहता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा इस स्थिति में ए को या तो समझेंगे ए टैन थीटा या समझेंगे ए कॉट थीटा, ओके। और यदि रहता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस स्थिति में ज्यादातर चांसेस रहेगा बेटा सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। तो सबसे ज्यादा हम लोग पहले वाले पे ध्यान देंगे, बाद वाले पे ध्यान नहीं देंगे। क्यों? देखो बाद वाले का डेरिवेटिव करेंगे सब में माइनस माइनस आएगा, है ना। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अब जो करेंगे, जितना करेंगे सब इसी से जुड़ा हुआ है। अभी फिलहाल जो 2-3 करेंगे इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए एक सवाल है, ये कितना नंबर होगा बेटा, 14 ना 15? 14। dx बाई एक्स स्क्वायर, देखो तो बेटा क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, वन माइनस एक्स स्क्वायर किससे मैच कर रहा है, वेरिएबल बाद में ऊपर है ना, ए साइन थीटा, ए का मान कितना है, यहाँ ए का मान है 1, तो यहां लेट एक्स बराबर साइन थीटा ओनली, है ना। तो dx बराबर बेटा कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा, हमेशा ठीक ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो सवाल है देखा जाए क्या हो रहा है। ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर, ध्यान दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, कॉसी थीटा आएगा ना, ये तो कॉस स्क्वायर रूट करेंगे कॉस थीटा आएगा, कैंसिल हो गया, ये साइन स्क्वायर बेटा ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जान रहे हैं ना, कॉट थीटा प्लस सी। ओ, अब साइन थीटा का मान x है, तो पीबीएच रूल लगा के लगा दे हम लोग, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा मतलब होता है b बाई पी, तो यहां से जैसे कॉस थीटा हम लोग निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये कॉस थीटा, तो बेटा कॉस थीटा बाई साइन यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, या पीबीएच रूल करके भी कर सकते हो, जैसे भी देखो। और कुछ क्वेश्चन लें, কি হচ্ছে একটা क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर, एक ही चीज है। देखिए बेटा यहां क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां क्या सब्स्टिट्यूट करें, प्लस वाला x बराबर
tan थीटा, ए का मान 1 है तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बेटा ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो सेक ही स्क्वायर है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और ये बेटा सेक स्क्वायर यानी सेक थीटा, ये कैंसिल हो गया, सेक ऊपर गया बेटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस सी, और tan थीटा बराबर एक्स है P और नीचे B, तो बेटा साइन थीटा क्या हो जाएगा x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। h क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसे भी जान रहे हो उस निकाल लेना। tan थीटा बराबर x है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा। अब यहाँ आपको लगेगा वो इसीलिए हम लोग को 10 में सिखाया गया था ये सब चीज कि साइन थीटा का वैल्यू ये होने से यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू वो है तो साइन थीटा कैसे निकाल पाएंगे। तो इस तरह का सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो। अच्छा एक सेक वाला भी ले लिया जाए, नहीं तो वो भी गुस्सा आएगा कि हमरा तो लेकर कोई नहीं किया है, उसका भी लेकर के एक देख लिया जाए। dx एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ x बराबर देखा जाए सेक थीटा काम कर रहा है, x बराबर सेक थीटा, ये हो गया बेटा सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, हाँ बेटा ये कॉस का इंटीग्रेशन प्लस होता है, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, अच्छा सेक थीटा tan थीटा डी थीटा बाई सेक क्यूब थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस 1 tan होता है ना बेटा, tan स्क्वायर का रूट tan थीटा, ये कट गया और एक यहाँ कट गया, ये बेटा सेक स्क्वायर हो गया, यहाँ सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीपल एंगल में ले जाएंगे, मल्टीपल एंगल में लेगा क्या हो जाएगा 1/2 2 कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। 1/2 1 का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, ओ यहां मान हो गया बेटा सेक इनवर्स एक्स, और इसको लिख सकते 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी, 2 कैंसिल 1/2 सेक इनवर्स एक्स, এটা हो जाए साइन थीटा को लिखे हम, अच्छा कॉस थीटा 1/x ना, कॉस थीटा 1/x, 1 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x, अरे बाबा रे बाबा, x स्क्वायर माइनस 1/x और ये 1/x यानी x स्क्वायर, ये प्लस सी। बाकी जो सवाल देख रहे हैं ऐसे ही है, सब्स्टिट्यूट करना है, कोई ना कोई भेटा जाएगा इसमें। 44 44
इधर वाला मिटा दे तो अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन से ही होगा। वो फॉर्मूला भी निकाल पाओगे सब्स्टिट्यूशन से, भूलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रहेगी इन फॉर्मूलों की, इसीलिए उसको सवाल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अभी तक जो फॉर्मूला किए थे बड़ा अच्छा था, वो किसी से किसी का लेना देना नहीं है, सब अपना अलग अलग है। लेकिन अब जो आएगा लगेगा अरे इसका भी तो उसी तरह, इसका भी उसी तरह है ना। जैसे पहले ही ले रहे हैं और यहीं से बनेगा, पहला ही ले रहे हैं dx बाई, एक्चुअली ऐसा कर चुके हैं हम लोग, ये dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होगा बेटा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। लेकिन हम लोग फॉर्मूले पे ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग सवाल की तरह इसको करेंगे, इसको क्वेश्चन की तरह करें। ठीक है, क्या करना है बेटा बोलो तो, लेट, क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया है ना, तो क्या लेंगे 8 tan थीटा, लेट x इक्वल्स टू a tan थीटा, तो क्या हो जाएगा बोलो, dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना जी। तो ये हो जाएगा जो कर रहे थे बेटा, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर रहे थे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बेटा ए के कर आएगा ना 1 बाई ए, अच्छा ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर भी क्या होता है सेक स्क्वायर, 1 बाई ए डी थीटा। ये बेटा इसका इंटीग्रेशन 1 बाई ए थीटा प्लस सी। अब बताओ ये tan थीटा बराबर x बाई ए, यहां से क्या पाएंगे tan थीटा बराबर x बाई ए, तो थीटा बराबर बेटा tan इनवर्स x बाई ए, है ना, तो tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इधर वाला ये वाला हो गया है ना, इधर वाला हाँ, इससे जुड़ा हुआ, ये फॉर्मूले पे ही इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल कर रहे हैं बेटा। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ पहले सवाल कर ले, तब दूसरे फॉर्मूले में हाथ दे रहे हैं। ठीक है, जैसे दे दिया कुछ इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल dx, इसका मतलब बेटा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसका ये होगा, यानी अभी जो भी आएगा सब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेकर के ही रहेगा, या ऐसा रहे जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो अभी देखते हैं, एक है जैसे ऐसे एग्जाम्पल ले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, हल्का सा लिया ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो इसको हाँ, अभी वो वाला कर रहे हो, हाँ जल्दी से कर लो, तो आप फिर कर रहे हो। हो जाएगा तो बोलो बेटा। यानी डिनोमिनेटर को यदि हम एक्सप्रेस कर दे सम ऑफ 2 स्क्वायर
और याद यही रखना है कि वेरिएबल अलग रहे, यानी एक एक जो स्क्वायर रहेगा वेरिएबल वाले पार्ट का रहेगा और एक कांस्टेंट का स्क्वायर, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बेटा ऐसा ही देखो तो क्या कर सकते हैं इसको, अब बोलोगे कि यहां भी देखो इसको सिखाया गया है, आपको बोला जाता था इस जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है अलजेब्रिक बोलता था कि आपको पूर्ण वर्गाकार संख्याओं के अंतरफल के योगफल के रूप में व्यक्त करो, सम अप टू स्क्वायर, डिफरेंस अप टू स्क्वायर आता था 7-8 में। तो इसको देखो बेटा हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पे जो रहेगा वही लिखेंगे, यहां जो रहेगा वही लिखेंगे, 2 इंटू एक्स, 2x है, अब इसका मतलब 1 आएगा, प्लस 1, 2 में से 1 लिख लिए बेटा, तो एक ही बचा रह गया ना। हाँ बेटा, अच्छा एक काम कर, इस 1 को पहले लिख दिए, इस 1 को पहले लिख दिए, और ये जो है किसका होल स्क्वायर है बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये जो x प्लस 1 है लीनियर है, होल स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है बेटा लीनियर है ना, तो यदि ऐसा रहता है तो आपको अलग से सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, x प्लस 1 को जैसे x समझ रहे थे वैसे ही ट्रीट करना है। ये यदि ब्रैकेट के अंदर लीनियर है, मान लीजिए यहां mx प्लस c रहता है, तो ठीक है, जैसे x की तरह बिहेव कर रहे हो वही करते, सब कुछ उसी तरह चलता है। हाँ, करने के बाद x का कोएफिशिएंट जो रहेगा उससे भाग दे देंगे, ठीक है, अभी हम दिखाएंगे। अभी फिलहाल जो है इसको लिख इसी तरह है ना बेटा, तो a की जगह कौन बैठा है, a की जगह कौन बैठा है, यदि आप सोच रहे हो कि नहीं हम इसको सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तो ऑब्वियसली करो, लेट x प्लस 1 बराबर z, तो dx बराबर बेटा dz। अच्छा a बराबर क्या हम धर लिए, 1 बराबर क्या धर लिए बेटा a, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो dz बाई 1 की जगह a स्क्वायर, इसको 1 स्क्वायर समझो, और z स्क्वायर, तो क्या हो गया बेटा 1 बाई a tan इनवर्स z बाई a, z का वैल्यू बैठा दें 1 बाई a tan इनवर्स x प्लस 1 बाई 1 प्लस c। देखिए बेटा क्या कुछ अंतर आया, हम सीधे इसके बाद ये लाइन लिख सकते हैं, ओ a का मान हो गया क्या 1, इसके बाद सीधे ये लाइन लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं, बस a को पहचान लेना है, 1 बाई ए tan इनवर्स x प्लस 1, और a जो रहेगा वो है ना। हाँ, अब यदि mx रहेगा तो यहाँ mx प्लस c लिखेंगे बाई m, जैसे एक सवाल ले रहे हैं, पहले इसको कर लो तो हम करें। नोट कर लिए, हाँ बेटा हो गया है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। मान लीजिए दे दिया, ये तो आप लोग लिख चुके हो इसलिए हटा दो इसको, dx, बाबा इसका हालत गंभीर हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, हाँ बेटा ये सब कीड़ा आ रहा है जो देख रही हो, पीछे देखो ट्यूबलाइट्स के ऊपर, हाँ अभी उधर देखो भरा हुआ ठंडा, ये बता रहा है कि ठंडा आ रहा है, काट रहा है, हाँ हाँ ये देख रहे हो इधर है, कुछ भी मैंने किया नहीं जा सकता अभी, हाँ
अच्छा थोड़ा यहाँ चेंज ला दे रहे हैं, चेंज ये कर दे रहे हैं बेटा, यहाँ कर दे रहे हैं, देखो ए बेटा यहाँ कर दिए 3x², यहाँ थोड़ा कर दिए 3x², ठीक है ना। अच्छा 3 करेंगे तो कोई फायदा होगा, 1/3, 1/3 माइनस में चला जाएगा क्या, अभी प्लस ही वाला कर ले तब उसके बाद करेंगे, नहीं तो हम लोग को गड़बड़ में डाल देगा। 2 × 2x 1/4 1/16, हाँ हो जाएगा, यहाँ भी 4x करें, 3 भी करने से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4x² कर दे रहे हैं। हाँ बेटा देखो अब क्या होगा, ये देखो तो dx, ये किसका होल स्क्वायर हो गया बेटा, आप 4 कॉमन भी ले सकते हो, 4 कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है लेने की। 4x², 2x का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x, अब बेटा यहाँ तो x ही है, यानी ये 2 दूनी का 4 काटना होगा ना, तो हमको कितना मल्टीप्लाई करना होगा 1/4, तो 1/16 प्लस 1 माइनस 1/16, देखो 1/16 यानी a² प्लस 2ab प्लस b² लिख दिए, यानी यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला यहां तो मिला है 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x लिखे, लेकिन x वाला पार्ट देख रहे हैं कुछ नहीं है, 2 दूनी का 4 नहीं है, 4 काटने के लिए 4 से भाग दे दिए, तो 1/4 का होल स्क्वायर 1/16, और 1 था और ये तो नहीं दिख रहा है तो माइनस 1/16। अब देखते हैं कितना है बेटा dx, ये कितना हो गया बेटा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, अच्छा 1 में से 1/16 घटाओगे बेटा तो 15/16 ना, हाँ जी। अच्छा इसको लिख रहे हैं, अब देखो √15/4 का होल स्क्वायर प्लस 2x, यानी सम ऑफ 2 स्क्वायर हो गया ना बेटा, सम ऑफ 2 स्क्वायर हो गया, तो आप जेड करके करो कोई बात नहीं, हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे, सम ऑफ 2 स्क्वायर हो गया बेटा, तो फॉर्मूला होता है 1/a, अच्छा 1/a न लिखे, सीधे सीधे लिखे, हाँ 1/a, a पहचानो बेटा, a कौन है, ये a है, ये a है, √15/4 tan इनवर्स x की जगह कौन है 2x प्लस 1/4 और बेटा √15/4, और यहां बोलो x के साथ कितना गुणा है, x के साथ कितना गुणा है, 1 रहता तब कुछ नहीं है, जैसे यहां 1 है कोई बात नहीं, लेकिन यहां 2x आ गया है तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है ना, तो क्या करेंगे सबको 2 से डिवाइड, तो ये 4 ऊपर चला गया, बाई ये 2√15 tan इनवर्स 4 दूनी 8x प्लस 1/√15, ये बेटा 2 2 जा 4 प्लस c, देखो तो समझ में आया बेटा, ये वाला z मान के भी करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना, ये a² प्लस z², तो जब 2x प्लस इतना को डेरिवेटिव करते डिफरेंशियल में 2dx बराबर dz, यानी dz/2, 1/2 आ जाता, वही 2 है, ठीक है। अब लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि हमेशा सम ऑफ, हम मान लीजिए दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, लेकिन क्या हमेशा सम ऑफ स्क्वायर आएगा, सम ऑफ 2 स्क्वायर, यदि डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर आ गया तो, है ना, सम ऑफ 2 स्क्वायर आ गया तब तो ठीक है, 1/a tan इनवर्स x/a कर लेंगे, लेकिन यदि डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर आ गया तो तब उसके लिए भी फॉर्मूला सीख ले, ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर 2 तरह से होगा, उसी में कंफ्यूजन होता है, दोनों का फॉर्मूला मोर और लेस एकदम एक जैसा है, हाँ इसको भी सवाल की तरह ही हम लोग करेंगे, हाँ इस फॉर्मूले को भी हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम भी लिखने में भूल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही एक जैसा है। तो पहले हम निकालेंगे dx/a² - x²,
बेटा इसमें वेरिएबल वाला पार्ट बाद में है ना, डिफरेंस की या जहां माइनस है वहां वेरिएबल है, और एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखा जाए बेटा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा इसके लिए, हम दो तरह से इस सवाल को करेंगे। पहले एक्स की जगह हम लोग ऐसा रहेगा तो क्या लेंगे सब्स्टिट्यूशन, ए साइन थीटा, एक्स की जगह ले लिए ए साइन थीटा, तो dx बराबर बेटा ए कॉस थीटा डी थीटा ना, लिखे ए कॉस थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, ए के कैंसिल हो गया, 1/a। इसका मतलब tan वाले में भी 1/a आया, tan इनवर्स यहां भी एक 1/a रहेगा, लेकिन 1/a नहीं 2a रहेगा। देखो कैसे आ रहा है, cos थीटा, ये बेटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा है ना। अच्छा एक कट गया तो 1/a, ये क्या हो जाएगा बेटा, ओ अभी कुछ देर पहले तो सेक थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था 1/a log सेक थीटा प्लस, यही आया था ना बेटा, हाँ फॉर्मूला में फॉर्मूला है ना। अच्छा इसको यदि करें बेटा साइन कॉस में करें तो क्या आ जाएगा बोलो तो, 1 प्लस साइन बाई कॉस, क्लियर है। साइन का वैल्यू तो बैठा सकते हैं x/a, ये हो जाएगा, ओ इसको थोड़ा सा कर ले उसके बाद करें, 1 प्लस साइन थीटा, अच्छा इसको थोड़ा ऐसे कर लिए, थोड़ा सा भी हम ऐसे फिरकी दे रहे हैं इसको, और इसको भी यानी हम ऐसे कर लिए, कर सकते हैं, होल स्क्वायर करके रूट भी ले लिए, कॉस स्क्वायर आया तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, अरे बाप रे बहुत ही तो देरी करेगा, लॉग, अच्छा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बेटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा ये जो रूट दिए हैं बेटा, ये जो रूट दिए हैं, रूट मतलब हाफ, हाफ हाफ कहां लेकर चले आए, समझे, ये रूट था हाफ लेकर बाहर चले आए, तो अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे 2a रहेगा, 2a आ गया, अब बेटा ये बचा 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ओ सी नहीं लिखे हैं, सी 1/2a, अब वैल्यू बैठा दे रहे हैं, x/a बैठाओगे बेटा क्या आएगा, देखो a प्लस एक्स, x/a, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स। अब देखो इसको याद रखने का तरीका है, हाँ हम तो खुद है नहीं याद रख पाए तो अब बोले तुम लोग को याद रखने के लिए, हाँ लेकिन ट्रिक है, यदि वेरिएबल बाद में रहेगा, माइनस की तरफ है, वेरिएबल यदि माइनस की तरफ है तो ऊपर प्लस वाला a प्लस एक्स, यानी जैसे है इसका जैसे फैक्टराइजेशन होता है वही, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, लेकिन यही अब उल्टा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए लिखेंगे, ठीक है ना। उसका प्रूफ तुम लोग को करना है, घर से कर लोगे सेक थीटा बैठाकर, ठीक है। हम इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल बता दें,
यानी दूसरा जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला हो गया था। हाँ, हम भी एक बार देख लें। हाँ, खुद याद है बे नहीं, अब बोल रहे हैं। देखे कहाँ है फॉर्मूला। हाँ, a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। हाँ, और बेटा दूसरा वाला तब क्या हो जाएगा, यानी दोनों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बड़ा अच्छा उपाय यही है कि वेरिएबल यदि पहले है बाद में है तो ऊपर a प्लस एक्स, नीचे a माइनस एक्स। यदि वेरिएबल पहले है तो 1/2a लॉग, आप x माइनस a पहले करो और x प्लस a बाद में। a प्लस एक्स मत करना, ये जैसे इसका फैक्टराइजेशन करते a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स है ना बेटा। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो x माइनस ए ऊपर जाएगा, x प्लस ए नीचे आएगा। इरेज कर दे बेटा, इसको इरेज कर दे। और दो फॉर्मूला है, अच्छा लिख ही दे फॉर्मूला पहले। अब मान लीजिए A3 तो समझ में आ गया, क्या बेटा, dx बाई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आइदर सम ऑफ टू स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में दो तरह का पा गए। अब यही चीज आपको ऐसे रहेगा, dx बाई यदि रूट के अंदर आ गया तब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस वाला है, हाँ, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेटा तब होगा लॉग x प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और यदि माइनस होगा बेटा, ओ सॉरी, इसी में ऐसे, अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख लेते तो बेहतर रहता, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिख लें। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा ये भी सेम तरह से बिहेव करेगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी तब ठीक कर दे, एक्स स्क्वायर एक ही जैसा है ना, एक ही जैसा है। अच्छा इसका कोएफिशिएंट वगैरह कुछ रहेगा ना, ठीक है। यानी वेरिएबल वाला पहले है, कांस्टेंट वाला बाद में, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो दोनों ही लॉग रहेगा। थोड़ा सा भी जब तक सवाल दो चार हाथ पांव नहीं मारोगे, अप्लाई नहीं करोगे, याद नहीं रहेगा। हाँ, और एक और है बेटा dx, हाँ ये ठीक है, हाँ ये एकदम तुन्न है, एकदम सही है, बोला है ना, हमको कोई टेंशन नहीं है, वेरिएबल बाद में है ना। ये बेटा है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। चलिए कुछ सवाल ले, आड़ा टेढ़ा कुछ भी ले, देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। एक एग्जाम्पल ले लिए, dx बाई एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, देखा जाए कौन सा लग रहा है। हम लोग को सम ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर जो भी है करना ही है। एक दो सवाल लेकर के खत्म करेंगे हम लोग। अच्छा यही सवाल, हाँ यही सवाल बोलने का मतलब जिनको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं और एक ढंग से पढ़ेंगे, जैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये वाले सवाल को फैक्टराइज किया जा सकता है, तो उसको यही आएगा जो यहां जवाब आएगा, वहां भी वही जवाब आएगा, लेकिन अलजेब्रिक ढंग है उसका, ट्रिगोनोमेट्रिकल वाला, जैसे हम लोग लेट करके कर रहे थे ना, अभी हम लोग जैसे जान रहे हैं वैसे ही करें। और हम कह रहे हैं कि वो जो सब जो बोल रहे हैं कि इसको फैक्टराइज करने वाला, यदि ऐसे हो जा रहा है तो
उससे अपेक्षा ये इजी पड़ेगा। देखिए dx बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स लिख लिए, लेकिन कितना चाहिए इसको, तो हम 3/2 कर ले बेटा, 3/2 कर लिए, 2 कट जाएगा 3, अब ये 9/4 प्लस 2 माइनस 9/, ठीक है। अब देखा जाए क्या हो रहा है, ये बेटा यहां से लेकर यहां तक किसका होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा 4 दूनी 8, ओ माइनस में रहेगा 1/2 का होल स्क्वायर ना बेटा, 4 दूनी 8 माइनस 9 प्लस 8 तो -1 आएगा, तो 1/4 यानी 1/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, वही जो दिख रहा है वही लगेगा, ये ऊपर वाला। देखिए वेरिएबल पहले है ना, वेरिएबल पहले है। अब जेड मान के करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं मानेंगे हम लोग। अच्छा एक ही जगह कौन बैठा है बेटा, यदि आपको लग रहा है कि जेड ही मानकर करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, आप मान लो, ठीक है ना। लेट जेड इक्वल एक्स माइनस 3/2 बराबर बेटा जेड और 1/2 बराबर ए, तो dx बराबर dz, 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा हमको, dz ए सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए, अरे बाबा जेड स्क्वायर, बेटा क्या हो जाएगा 1/2a लॉग जेड स्क्वायर है, तो जेड माइनस ए बाई जेड प्लस ए प्लस सी। तो अब ए का वैल्यू बैठा दे बेटा, ए का वैल्यू 1/2 लॉग जेड का वैल्यू x माइनस 3/2 माइनस 1/2 x माइनस 3/2 प्लस 1/2 प्लस सी। ये कैंसिल हो गया, लॉग x माइनस 2 बाई x माइनस 1 प्लस सी। इरेज करें बेटा इसको। हाँ अब एक सवाल और लेकर के छोड़ रहे हैं बेटा, रूट वाला एक कर दे रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ और जो सवाल है हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। नेक्स्ट डे ये वाला और आगे बढ़ेंगे हम लोग, माने इसमें का कुछ बच जाएगा, dx बाई 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये ओह आंसरवा में लाने के लिए तो खोलना पड़ेगा हमको, कहाँ गया, हाँ 19 नंबर ना, यहाँ से, ठीक है। देखा जाए इसको बेटा, हाँ x वाला पहले हम कर ले रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा हम लोग फजीहत में पड़ेंगे। माइनस हम ले लिए कॉमन, ठीक है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, क्लियर है, हाँ जी। अच्छा एक काम कर रहे हैं, dx हम 2 कॉमन ले लिए बेटा, -2
तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5/2, है ना? ऐसे कर सकते हैं। माइनस बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -2, ये बेटा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5/2 माइनस 1, कितना हो जाएगा जी? -2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां से लेकर और ये हो जाएगा 2 एकम 2 5 7 -7/2। अब हम माइनस मल्टीप्लाई कर दिए बेटा, हो गया dx। ये दो आप ले सकते हो बाहर, दो केवल √2 बाहर ले लिए, ये 7/2 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, या आप चाहो तो इस √2 को भीतर रख सकते हो। मान लो 2 मल्टीप्लाई कर देते बेटा, 2 मल्टीप्लाई कर देते तो ये ऐसे आ जाता। ये कैसे आता बेटा? √2 इंटू एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर ना बेटा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी √2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो 2 2 हट जाता, केवल 7 रहता। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? कौन सा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला लगेगा ना, ये वाला लगेगा। तो सीधे सीधे साइन इनवर्स √2 एक्स प्लस 1 बाई एस, √7 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा इसको, √7 का होल स्क्वायर यानी √7। अब बेटा अभी काम खत्म नहीं हुआ है, एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई है? हाँ, एक्स के साथ √2 मल्टीप्लाई है। एक्चुअली हम कॉमन लिए हैं उसको, लेकिन करते तो √2x प्लस √2, तो खैर डेरिवेटिव करते तो क्या था, √2 इंटू dx आता ना, तो बाई √2 जाता, तो यहां पे क्या कर देंगे 1/√2 प्लस सी। देखो आंसर देख ले, इसका आंसरवा देख ले, 19 नंबर। बाबा बाबा एक कोथाई गए लोग, कितना नंबर का 19 था वो? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1/√2 साइन इनवर्स। हाँ ठीक है, मिल गया है बेटा। अच्छा, ऐसे कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो? बोल दे तुम लोगों को। ये जो, अच्छा रुको, ये अब यहाँ से बंद कर दे, आज के लिए इतना ही, नहीं तो पावर चला जाएगा।